जरा सोचिए, अगर जमशेदपुर को दिल्ली की तरह और मुंबई की तरह अगर मेट्रो सिटी बना दिया जाए तो क्या फायदे होंगे। अगर इसे हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और पुणे के जैसे अगर इसे मेट्रोपॉलिटन शहर बना दिया जाए तो क्या फायदा होगा। क्या इसमें किसी का विरोध हो सकता है। लेकिन यही मांग 22 साल बाद फिर से जवाहरलाल शर्मा, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो इस शहर के थर्ड वोटिंग राइट के लिए पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने फिर से एक बार ये मांग उठाई है। 22 साल पहले क्यों कह रहा हूं, 2004 में इसकी मांग उठी थी और तत्कालीन जो डीसी थे उन्होंने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को, जो नगर विकास विभाग है, उसको भेजा था कि अब जमशेदपुर को मेट्रोपॉलिटन शहर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी आबादी 10 लाख से ऊपर हो गई है और यहाँ कई जो है नगर निगम और नगर परिषद जो है वो चल रहा है। हालांकि वर्तमान में अगर हम बात करें इस 22 साल, तो 10 लाख नहीं बल्कि इसकी आबादी अब 20-25 लाख से ऊपर हो गई है। अगर इसमें आदित्यपुर नगर निगम, मानगो नगर निगम और जमशेदपुर जो जेनेसी है उसका एरिया मिला लें, जुगसलाई का मिला लें, और इसके पास में बागबेड़ा, गोविंदपुर और परसूडी जैसा जो शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र है जहां पर शहरी आबादी वास करती है, तो अगर इसको मिला लें तो ये जनसंख्या 20-25 लाख से भी अधिक हो सकती है। इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और क्यों उन्होंने मांग किया है कि जब जमशेदपुर को मेट्रो सिटी की दर्जा दे देनी चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार को जो है पहल करनी चाहिए और इसे केंद्र सरकार के पास भेजनी चाहिए। तत्कालीन डीसी ने 2004 में इसका प्रस्ताव बनाकर नगर विकास मंत्री को भेजा है। अगर मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी का दर्जा मिलता है तो क्या होगा। जिस तरीके से हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये जितने बड़े शहर हैं इस देश में, चंडीगढ़, ये तमाम जो शहर है, आप इनके डेवलपमेंट को एक तरीके से आप कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि आज इन शहरों में क्या है और हमारे पास क्या है। चौड़ी सड़कें हैं, मेट्रो है, तमाम एयरपोर्ट है, तमाम तरह के फैसिलिटी है, और हम जो है एक तरीके से जो बी ग्रेड के शहर है उसको ए ग्रेड में आ जाएंगे अगर महानगर बनते हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार का सैकड़ों करोड़ का जो डेवलपमेंट बजट है, जो आधारभूत संरचना के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जो हम ये इंडस्ट्रियल सिटी बनेगा कि नगर निगम बनेगा, इसको लेकर जो ये लड़ाई लड़ रही, वो सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएगी अगर सबको मिलाकर अगर एक आप जो है मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी बनाते हैं। उन्होंने यही मांग किया है। हालांकि ये मांग हमारे राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी सोच तो नली गली और सफाई से ज़्यादा बढ़कर ऊपर जा ही नहीं पा रहा, और ना उससे ज़्यादा वो दूर तक सोच रहे हैं कि उनकी सोच सिर्फ 5 साल तक है। इसलिए उस शहर के बड़े डेवलपमेंट के बारे में कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, और यही वजह है कि एक एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता को इस शहर को लेकर ये मांग उठानी पड़ रही है। इसलिए वो कभी इस मांग को लेकर, आपने कभी नहीं सुना होगा कि संसद के अंदर जो है हमारे सांसद ने उठाया या हमारे विधायक ने इस शहर को लेकर कोई बड़ी चीज़ को लेकर उठाया, नहीं, वो सिर्फ छोटी जो है मांगों तक ही सीमित है। पहले आप समझ लीजिए कि शहर बनने से अगर मेट्रोपॉलिटन का दर्जा मिलता है तो क्या फ़ायदे होंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि आदित्यपुर, मानगो, जुगसलाई और अन्य क्षेत्र, जैसे हमने कहा आपके अलावा जेनेसी हो गया, और जो शहरी क्षेत्र हैं परसूडी, बागबेड़ा और गोविंदपुर जैसे इलाका जो शहरी में आते हैं, शहरी आबादी यहाँ पर रहती है, अगर इसको मिला दें तो काफ़ी जो है बड़ी जनसंख्या है। करीब 22 वर्ष पूर्व 2004 में जो है जमशेदपुर की जो तत्कालीन डीसी थे उपायुक्त सुनील कुमार बर्नवाल ने जमशेदपुर में बढ़ती जनसंख्या और यहाँ के व्यवस्था को देखकर ये मेट्रो शहर क्षेत्र बनाने की योजना बनाई थी, और उन्हें तत्कालीन सरकार को इसकी अनुशंसा भेज दी गई थी। इस अनुशंसा में जमशेदपुर को मेट्रो क्षेत्र का दर्जा दिलाने का मांग रखा गया था, और उन्होंने कहा था राज्य सरकार को कि अनुशंसा में जमशेदपुर को मेट्रो दर्जा का वकालत किए जाए, और केंद्र सरकार में प्रधानों को उल्लेख किया था कि भाई इसकी जो है 10 लाख से ऊपर की जो आबादी है और जहां पर कई नगर निगम या नगर परिषद काम कर रहे हैं, उसको जो है मिलाकर एक मेट्रो सिटी बनाया जा सकता है। और यहाँ जो है जैसे कि टाटा स्टील, मानगो, जुगसलाई को भी पानी और बिजली सुविधा देने की अभी जो बात कर रही है, घोषणा कर चुकी है, वो कह रहे हैं कि जमशेदपुर मेट्रो क्षेत्र बना दिया जाए। और संविधान के तहत मेट्रो में क्षेत्र वो होता है जहां एक से अधिक नगर निकाय, मसलन नगर परिषद और नगर निगम जो है चलते हैं, और जमशेदपुर में 3 तो अभी चल रहे हैं, जुगसलाई हो गया, मानगो हो गया, जेनेसी हो गया। आदित्यपुर को अगर हम दूसरे जिला अगर मिला लें नगर निगम तो 4 हो जाएगा, और बाकी जैसे हमने आबादी कही है।
इससे क्या होगा, अरबों रुपया का फंड केंद्र सरकार तथा विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट के लिए देगा। और इससे शहर का एक चौतरफा जो कह सकते हैं, जो हमारी सोच है, जो हम एक फ्लाईओवर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पानी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि साफ पानी हमको, कभी बिजली के लिए हम कहते हैं कि हमें मिल जाए, वो तमाम सारी चीज़ें जो है, कभी हमें एयरपोर्ट के लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है, मेट्रो तो दूर तो तक सपना ही नहीं दे सकते हैं कि झारखंड में मेट्रो आया ही नहीं, रांची या कहीं भी। तो मेट्रो, ये तमाम जो है फैसिलिटी हम पाने के हकदार हो जाएंगे अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए? जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, एयरपोर्ट के लेकर, आप देख रहे हैं कि कितना लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। हमें लगता है कि ये एक तरीके से सोचने और विचारने की बात है। जिस तरह की शहर की आबादी है, इसके लिए ये जितने नगर निगम है सबको मिलाकर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि नोएडा में बन गया, जिस तरीके से दिल्ली में है, तो उसी तरीके से अगर यहाँ भी अगर बन जाएगा, जैसे वहाँ पर डीडीए काम करता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह से नगर निगम भी रहेंगी और एक अथॉरिटी जो पूरे इस एरिया का विकास के लिए प्लानिंग करेगा। उसके लिए काफ़ी फंड केंद्र सरकार देती है। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए और इसमें जो है शहर का विकास होगा। हमें लगता है इससे डेवलपमेंट भी आएगी, कंपनियां भी आएगी और हमारा शहर का ग्रेड भी जो है वो एक तरीके से, जिस तरीके से पुणे डेवलपमेंट में आप देख लीजिए, हैदराबाद को देख लीजिए, तमाम जितने मेट्रो शहर हैं इस देश में, अभी आज के डेट में 65 जो है इस देश में मेट्रो शहर की जो है उपाधि उन्हें मिली है। अगर जमशेदपुर को मिलता है तो झारखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो हमें लगता है अगर आप भी चाहते हैं कि शहर को वो सुविधा मिले तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और वहाँ तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।